A very good afternoon to you, all of my friends. FHB Volume 2nd. I know FHB and both FHBs, FHB1 and FHB2 has been a matter of concern for all of you. But I would like to specially mention one person जो कि WO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय इन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर किए थे उन्होंने फॉर हिज ओन एग्जामिनेशन एंड ही हैज शेयर्ड विद अस दिस पर्टिकुलर फाइल जिसके माध्यम से पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. आई हैव टेकन हिज परमिशन to share this with all of you and I am very sure that these question based answer will help us in reading FHBs and it will serve the purpose of important things that we are required to study while we are preparing with the FHB volume 2nd. उनका नाम मैं अभी तो सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं but I will request him कि क्या मैं आपका नाम भी बता सकता हूं. As far as our WhatsApp groups are concerned I will definitely share his name. This all does not belong to me. ये उनकी प्रिपरेशन उनकी मेहनत का नतीजा है. All this I'll be sharing it to you with the application also. तो फटाफट से हम लोग FHB वॉल्यूम 2nd का ये वाला वीडियो शुरू करते हैं और देखिए कितने अच्छी तरीके से चीज़ कही गई है, समराइज की गई है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ओनली आर अवेलेबल हियर एंड इट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जामिनेशन. शुरू करते हैं. Who will fix the maximum value of stamps to be kept in stock by Group B postmaster? Who will fix the maximum value of stamp to be kept in stock by non-gazetted postmaster? देखिए FHB वॉल्यूम 2nd का रूल नंबर 4 है ये और इसमें क्लियरली बात की गई है किस बारे में कि आपको पता होगा कि पोस्ट मास्टर्स या किसी भी ऑफिस में यहाँ पे मैं साथ साथ और चीज़ें आपको इस तरीके से बताता जाऊँगा. देयर इज अ रूल दैट पोस्ट मास्टर्स एंड अदर ऑफिसेज आर सपोज टू कीप स्टैम्प्स एंड कैश अप टू अ सर्टेन लिमिट जिसको कहते हैं ऑथराइज बैलेंसेस. ऑथराइज बैलेंसेस की एक मेमो होती है विच इज कॉल्ड मेमो ऑफ ऑथराइज बैलेंसेस. तो वो जो ऑथराइज बैलेंसेस है मैक्सिमम वैल्यू कौन डिफाइन करता है? डिविजनल हेड करते हैं फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट मास्टर्स, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज फॉर ग्रुप बी पोस्ट मास्टर्स एंड CPMG PMG फॉर ग्रुप ए पोस्ट मास्टर. सो वी कैन से दैट for gazetted offices it is DPS, for non-gazetted it is divisional head and CPMG PMG for group A level post master. यानी यहाँ बात हो रही है GPOs की in short. तो आपको यहाँ पे 3 चीजें दे रहा है, 3 takeaways. First is that there is a memorandum of authorized balances. आप मुझे से कोई मुझे बताना चाहेगा what is the form number of memorandum of authorized balances? Very important question in terms of examination. ये questions मैं इस तरह से बीच में आपके पास छोड़ दे रहा हूँ. What is the form number for memorandum of authorized balances and in how many years it is to be revised? This part you have to study and tell me here on the live or you can post it in WhatsApp group as well. Please note these questions. Memorandum of authorized balances होता है, कौन इशू करता है, किसके लिए? आंसर आपके सामने मौजूद है. FHB वॉल्यूम 2nd का रूल नंबर 4 है. Which type of items are included in term stamps? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पोस्ट ऑफिस के अंदर स्टैम्प्स होती हैं तो स्टैम्प्स जो हैं फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टैम्प वेंडर एट द काउंटर. एक्सक्यूज मी. There is a stamp vendor who is sitting at the counter for selling purpose. He is selling postal stamps and stationery. So all that constitute parts of stamps. What is the part of stamps? The word stamps in the rule and in rule 5 to 10 includes postage stamps, non-postal stamps यानी यहाँ शायद सर्विस स्टैम्प और रेवेन्यू स्टैम्प्स की बात हो रही है. Envelopes, which envelopes? Registered envelope, inland letter card, all those things are covered in envelopes and postcards. All this total forms part of stamps. So basically वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो maximum value of stamps है ना, ऐसा नहीं कर रहा है कि केवल डाक टिकट पोस्टेज स्टैम्प्स की वैल्यू उसमें लेनी है. द टर्म स्टैम्प्स इंक्लूड पोस्ट कार्ड्स, 25 पैसा पोस्ट कार्ड, मेघदूत पोस्ट कार्ड विच इज, यहाँ पे ये टर्म्स भी याद कर लीजिएगा. मेघदूत पोस्ट कार्ड इज 25 पैसा, नॉर्मल पोस्ट कार्ड इज 50 पैसा. दोज पोस्ट कार्ड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्टैम्प्स. Postage stamps are included in stamps. Non-postal stamps are included in stamps like CRF. Do you remember? India Post used to sell CRF stamps. उनका नाम था Central Recruitment Fee Stamps, Revenue Stamps, Service Stamps. All those stamps are also included in non-postal stamps.
envelopes. This is registered envelope. There is that 5 rupee envelope that we sell. You all have seen that white color envelope with a stamp embossed on the left top corner. So everything is included in the term stamps. तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. डेफिनेटली आपको 4 ऑप्शन दे लेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा इनमें से कौन सा स्टैम्प नहीं है. आपको आइडेंटिफाई करना होगा ऑल ऑफ दी अबव टाइप्स की भी इनमें से क्या क्या स्टैम्प्स का पार्ट है. यू विल गेट एन ईजी आंसर टू दिस. From where HPO obtain the supply of postage stamps and stationery? From where HPOs obtain their requirements of revenue stamp on payment of cash? Brilliant question, brilliant. Hats off to the person who has shared this to me because these are very important questions for sure. मेरी मेहनत भी कुछ बच गई और आप लोगों के लिए तो गोल्डन है. I am very sure. हेड पोस्ट ऑफिस जो होते हैं हम सब जानते हैं कि वो पोस्टल स्टोर्स डिपो से अपनी एमएबी के अनुसार मैक्सिमम स्टैम्प बैलेंसेस के अनुसार लेते हैं. अब हम इसको सीएसडी भी पढ़ सकते हैं. सीएसडी जो है वो सप्लाई करती हैं. हेड पोस्ट ऑफिस विल ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प फ्रॉम ट्रेजरीज ऑन पेमेंट ऑफ कैश. तो भाई कैश बेसिस पे ट्रेजरीज से हम लोग रेवेन्यू स्टैम्प जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं. तो भाई एफएचबी वॉल्यूम सेकंड का रूल नंबर 5 जो है आप याद कर लीजिएगा. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं. रेवेन्यू स्टैम्प्स ऑन कैश बेसिस, इंपॉर्टेंट थिंग. एंड पीएसडी से क्या लेते हैं? पोस्टल स्टोर्स डिपो से स्टैम्प की सप्लाई लेते हैं. इधर यू हैव टू लिंक एनुअल रिपोर्ट एंड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट यू हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी सीएसडीज आर देयर, हाउ मेनी पीएसडीज आर देयर. यू हैव टू क्लियरली रिमेंबर दैट फैक्ट विदाउट डाउट. What are the records in which the face value of the article received at HPOs from Circle Stamps Depot shall be entered in the column headed as receipt from Stamp Depot? तो भाई ये कह रहे हैं कि what are the records in which the face value of the article received at HPOs from Circle Stamp Depot shall be entered in column headed as, इस वाले कॉलम में receipt from Stamp Depot के अंदर क्या आएगा? तो कह रहे हैं each type of stamps and stationery received during the month are recorded in which the face value of the article received at HPOs from Circle Stamp Depots shall be entered. तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि इस वाले कॉलम के अंदर जो भी टाइप ऑफ स्टैम्प्स और स्टेशनरी हमारे पास आई है दैट विल बी रिकॉर्डेड, दैट विल बी सप्लाइड, दैट वुड हैव बीन सप्लाइड फ्रॉम दी सर्कल स्टैम्प डिपो. आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर हियर इट विल बी पोस्टल स्टोर्स डिपो. I think Circle Stamp Depot CSD is the right answer for supply. One more thing I want to add here, guys. Do you know from where philately stamp, that is commemorative postal stamps, will be supplied? Last year exam में question था इससे related. So do you guys know commemorative postage stamps are supplied from where? They are supplied from the Security Printing Press Nasik directly to the फिलैटेलिक ब्यूरो. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग एचओस को नहीं भेजते हैं, दे सप्लाई इट डायरेक्टली टू द फिलैटेलिक ब्यूरो. प्लीज रिमेंबर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट सप्लाइंग, वो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली एचओस को, वो सप्लाई कर रहे हैं फिलैटेलिक ब्यूरोज को. डायरेक्ट सप्लाई होती है फिलैटेलिक ब्यूरोज को स्टैम्प्स की. और जो स्टेशनरी होता है फिलैटली का, द रिलेटेड स्टेशनरी ऑफ फिलैटली, दैट इज सप्लाइड टू द फिलैटेलिक ब्यूरोज बाय एनी आंसर्स. जो फिलैटेलिक स्टैम्प्स के साथ स्टेशनरी आता है, फर्स्ट डे कवर्स आते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स आते हैं, वो कौन सप्लाई करता है और किसे सप्लाई करता है? द आंसर इज इट इज सप्लाइड बाय द संसद मार्ग हेड ऑफिस. फिलैटेलिक ब्यूरो एट संसद मार्ग हेड ऑफिस सप्लाइज दोज स्टेशनरी आइटम्स डायरेक्टली टू द फिलैटेलिक ब्यूरो वंस अगेन. तो पिछले वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था और मेरा ही गलत हो गया था. हाउएवर आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज यू नो हैविंग गुड नॉलेज अबाउट फिलैटली, बट अनफॉर्चुनेटली. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सप्लाई ऑफ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स. लो यहीं पे आ गया. देखिए यहां पे याद कर लीजिएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स आर देयर. सो आंसर कैन बी 2 टाइप और आंसर कैन बी 3 टाइप्स. एज पर एफएचबी आंसर इज 2 टाइप्स. ओके, आई एम टेलिंग यू. डेफिनेटिव स्टैम्प्स, कॉमेमोरेटिव स्टैम्प. डेफिनेटिव स्टैम्प्स आर दोज स्टैम्प्स जो कि नॉर्मल यूज में काउंटर्स पे सेल होती हैं. कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स आर लिमिटेड एडिशन स्टैम्प्स जिनको हम फिलैटली स्टैम्प्स भी कहते हैं. डेफिनेटिव स्टैम्प्स आर प्रिंटेड ओवर एंड ओवर अगेन एज पर रिक्वायरमेंट. कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स वंस प्रिंटेड इन सर्टेन क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में प्रिंट कर दी, इट इज नॉट प्रिंटेड वंस अगेन. डेफिनेटिव स्टैम्प, कॉमेमोरेटिव स्टैम्प. हियर द क्वेश्चन इज लाइक, ओके, वन मोर थिंग. डेफिनेटिव स्टैम्प्स आर सप्लाइड बाय द सीएसडीज टू द एचओस. Commemorative stamps are supplied by the Security Printing Press directly to philatelic
ब्यूरो, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नॉर्मल वाली स्टैम्प CSD भेजता है HO को, स्पेशल वाली स्टैम्प सीधे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक से आती है, किसके पास आती है भाई, सीधे फिलेटेलिक ब्यूरोज के पास आती है, इसको क्लियर कर लीजिए एकदम। सप्लाई का क्या नियम है, कॉमरेड स्टैम्प्स आर सप्लाइड बाय नासिक सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है, फिलेटेलिक ब्यूरो को भेजते हैं, प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस को भेजते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नासिक प्रेस क्या करेगी, डिस्पैच करेगी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस को, ट्रिप्लीकेट में एक इनवॉइस बना के देगी, ट्रिप्लीकेट में भेजेगी इनवॉइस को। इसमें होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चलिए मैं बाद में बताऊंगा। बस सिंपल सी बात यह है कि वो ट्रिप्लीकेट में इनवॉइस को भेजते हैं, उनकी 2 एक्नॉलेज कॉपीज ऑफ द इनवॉइस विल बी रिटर्न टू नासिक प्रेस, ठीक है। द 2 कॉपीज शुड बी मार्क्ड फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपी, और ऑन द डे ऑफ इशू दीज स्टैम्प शुड बी सप्लाइड टू द फिलेटेलिक ब्यूरो ऑफ द पोस्ट ऑफिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस एंड स्टॉक ट्रांसफर अकाउंट, मतलब ऑनलाइन ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है बाद में डाला जाता है। ये देखिए इसके हेड्स दे रखे हैं, वेरियस हेड। इट शैल बी एंश्योर्ड बाय द पोस्टमास्टर दैट सेल्स फॉर द डे एज इन द सिस्टम शुड कॉरस्पॉन्ड टू अमाउंट, ये सब बेकार की चीजें हैं, मैं आपको उसको शॉर्ट में बता दूंगा। पोस्टमास्टर शुड प्रॉम्प्टली रिसीव एक्नॉलेज रिसीव, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रेसिडेंसी पोस्टमास्टर मुंबई को विल फॉलो दिस प्रोसीजर मोटेंडिस व्हेन दे रिसीव, ठीक है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नासिक सिक्योरिटी प्रेस से डायरेक्टली फिलेटेलिक ब्यूरोज को स्टैम्प सप्लाई करते हैं। उनके जो हेड्स हैं, वेरियस हेड्स रिलेटेड टू ई स्टॉक, वो ये यहां पे हमारे दे रखे हैं। 3 कॉपी में बनता है, 2 कॉपी में रिसीव करके हमको सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस को वापस करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन द डे ऑफ रिलीज, आप जानते हैं जो भी स्टैम्प निकलती है उनकी एक रिलीज डेट होती है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोस्टमास्टर की रिलीज डेट से पहले वो स्टैम्प सेल ना हो जाए। इंपॉर्टेंट बस यही था कि नासिक सिक्योरिटी प्रेस डायरेक्टली जो होती है पोस्ट ऑफिस को सप्लाई करती है, फिलेटेलिक ब्यूरोज के नाम पे सीधे उसका स्टॉक आता है। तो यहाँ पे एक चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस लिखा है, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से मतलब है फिलेटेलिक ब्यूरो, ऐसे पोस्ट ऑफिसेस वेयर फिलेटेलिक ब्यूरोज आर अवेलेबल, सो ऑल द फिलेटेलिक ब्यूरोज को सप्लाई करेगा। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से मतलब है फिलेटेलिक ब्यूरो, सो इट विल बी सप्लाइड डायरेक्टली टू द फिलेटेलिक ब्यूरोज। फिलेटेलिक ब्यूरोज आर दी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस फॉर सेल ऑफ फिलेटली स्टैम्प्स। अच्छा, फिलेटेलिक ब्यूरोज आर दी ऑथराइज्ड ऑफिस टू मेंटेन फिलेटेलिक अकाउंट, PD अकाउंट, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिलेटेलिक काउंटर्स आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेंटेन PD अकाउंट्स। चलिए, व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ डैमेज, यूजलेस और ऑब्सोलेट पोस्टल स्टैम्प्स और स्टेशनरी व्हिच आर हेल्ड बाय पोस्टमास्टर। वे कह रहे हैं कि बहुत सारा स्टॉक हो जाता है, कुछ फट गई होंगी स्टैम्प, कुछ पानी से खराब हो गई होंगी, नमी से चिपक के, देयर आर सो मेनी रीजंस ड्यू टू व्हिच देयर कैन बी डैमेज्ड, यूजलेस, ऑब्सोलेट, पुरानी, जैसे CRF स्टैम्प हो गई। CRF स्टैम्प को गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, गवर्नमेंट ने कहा अब भाई CRF को यूज नहीं करना है। सर्विस स्टैम्प्स, गवर्नमेंट सेड अब भैया सर्विस स्टैम्प को यूज नहीं करना है। ऑब्सोलेटेड स्टैम्प्स हो गई विच आर नो मोर इन यूज, तो ऐसी स्टेशनरी का क्या करेगा पोस्टमास्टर। तो कहा है व्हेन पोस्टेड स्टैम्प स्टेशनरी आर लॉस्ट और डैमेज और बिकम यूजलेस, ऑब्सोलेट, द वैल्यू देयर ऑफ शुड बी रिटन ऑफ अंडर द ऑर्डर ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। कह रहे राइट ऑफ कर दो भाई, जो चीजें खराब होंगी उसको राइट ऑफ कर दो, कंपिटेंट अथॉरिटी से आप परमिशन ले लीजिए। ये शेड्यूल ऑफ जो पावर्स हमारा होता है उसके अंदर लिखा हुआ है कौन कितना कर सकता है। एज फार एज आई रिमेंबर, सीनियर पोस्ट मास्टर हैज अ पावर ऑफ ₹100 पर डे टू राइट ऑफ, जहां तक मुझे ध्यान है, आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि बहुत पुराना मेरे को ध्यान है। When damaged, useless or obsolete stamps or stationery and commemorative stamps are held by a postmasters, the orders of the competent authority should be obtained for to write off their value from the stock register. In every case, a copy of the order is communicated to postal account office with a copy to PSD. देखिए यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। खराब, स्पॉइल्ड, डैमेज अगर स्टैम्प्स हैं, आप उसे बिल्कुल राइट ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। Number 1, you need competent authorities permission. That is given in the schedule of the powers. And number 2, very important, a copy will go to PSD or CSD and जो वो damaged stamps हैं वो भी CSD को वापस कर दी जाती हैं। वो ये नहीं है कि वो आपके हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहेंगी, दे हैज टू बी रिटर्न एज सून एज दैट स्टॉक इज रिटर्न ऑफ, इट शुड बी रिटर्न टू द सर्किल स्टैम्प डिपो। राइट, शॉर्ट नोट्स ऑन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चिंता मत करिए, ये पूरा का पूरा जो PDF है ये मैं आप लोगों के साथ ऐप के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। एंड देयर इज वन मोर थिंग, इन ऐप व्हेन यू डाउनलोड समथिंग
you go to your mobile phone and find Eduthala folder. आपके files में जाइएगा, वहाँ पे Eduthala folder you will find, and in that folder itself you will find all the PDFs that are uploaded by me and downloaded by you in the app itself. Okay, तो वहाँ से आप लोग उसको pursue कर सकते हो. भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ट्रेजरर की? आप ट्रेजरर में दो तीन चीजें और याद लिखिएगा, ATR और HTR. ATR इज असिस्टेंट ट्रेजरर, HTR इज हेड ट्रेजरर. तो जो फाइनल स्टॉक, पूरे स्टॉक को शाम को अकम्पनी करके जो मेजर कैश का पोर्शन, स्टैम्प्स का पोर्शन जो कस्टोडियन होते हैं वो होते हैं हेड ट्रेजरर. एंड देन दे आर ATRs बिकॉज in treasury there are split duties. So one ATR will work in the morning, one ATR will work throughout the day. So there can be more than one assistant treasurers, but there will be one head treasurer also. What are the duties? In every head post office, one of the postal assistant will be selected to be treasurer. तो भाई यहाँ एक बात क्लियर हो गई, PA ही treasurer होता है, ठीक है. The postal assistant may be entrusted solely with the duties of the treasurer, or he may be required to discharge the duties in addition to any other. देखो यहाँ तो डाक खाने की बात कह दी, बोला हो सकता है कि उसको कहेंगे नहीं तुम ट्रेजरी बन जाओ, हो सकता है those orders he will work the same in addition to his own work, अपने कार्य के साथ साथ करेंगे, हो सकता है. All the money, postage stamps and Indian postal order in the office and the other articles of property and documents required by the rules to be kept in the office safe and safes are in the joint custody of postmaster and treasurer, each of whom is provided with the key of the safe. देखो यहाँ सीधी बात कह दी, ये जितना भी मटेरियल है, मनी, पोस्टेज स्टैम्प, IPO वगैरह, ये सारा सेफ्स में रखना है और सेफली रखना है, और इसकी कस्टोडियन जो होते हैं वो जॉइंट कस्टडी होती है. पोस्ट मास्टर्स की भी हो सकती है, डेप्यूटी पोस्ट मास्टर्स की भी होती है, बड़े ऑफिसेस में डेप्यूटी चीफ पोस्ट मास्टर्स की भी हो सकती है. दोनों को एक एक की मिलती है. ये सेम की नहीं होती, दोनों की अलग अलग की होती है. यानी जब दोनों कीज लगेंगी ना, only then the treasury will be open. So this is joint custody. Important word, joint custody. Yes, all the important parts, all the important things which relate to a post office are kept in safe custody, and that safe custody is ensured through joint custody between postmaster and treasurer. Note, in offices where a separate assistant treasurer, देखो मैंने भी आपसे बोला था ATR होते हैं, इनको कहते हैं assistant treasurer, is sanctioned independent of the treasurer, he will be responsible for the sale, custody and distribution stamps, postal stationery and saleable publication. देखो मैं आपसे वही कह रहा था कि जो मेन ट्रेजरर है दैट इज HTR, हेड ट्रेजरर, वो तो ओवरऑल कस्टोडियन है ही. असिस्टेंट ट्रेजरर हैज बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हाइल द डे ऑपरेशंस विल बी गोइंग ऑन, ही विल बी लायबल टू सप्लाई द स्टैम्प्स और पोस्टेज स्टेशनरी फर्दर टू द काउंटर. दिन भर जो ऑपरेशन चलते हैं, काउंटर ऑपरेशंस, उनसे रिलेटेड कैश, स्टैम्प्स वगैरह का एक्सचेंज कौन करते हैं? ATR करते हैं. और इन द इवनिंग ये अपना पूरा बैलेंस HTR, हेड ट्रेजरर को सबमिट कर देते हैं. तो दोबारा से बोल देता हूँ, समझ लीजिए. हेड ट्रेजरर विल इशू a certain amount of stamps and cash to assistant treasurer who will be dealing all day with various counters. एंड इन द इवनिंग ही विल टेक रिटर्न्स फ्रॉम ऑल द काउंटर्स. जो कैश डिपॉजिट हो जाएगा, जो रिटर्न्स होंगे उनके, या स्टैम्प्स होंगी बची हुई, या स्टैम्प के अगेंस्ट कैश होगा, एंड ही विल सबमिट इट इन द इवनिंग टू द हेड ट्रेजरर वंस अगेन. दिस इज हाउ इट इज डन. फर्स्ट क्लास पोस्टमास्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में एग्जम्प्ट ATR फ्रॉम एनी ऑफ दीज ड्यूटीज. वो कह सकते हैं कि भाई ऐसा करो, कस्टडी नहीं देते हैं हम केवल आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रहे हैं, आप केवल काउंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सेलेबल पब्लिकेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं, वो हम फिलेटलिक ब्यूरो से बिकवा लेंगे, आप केवल नॉर्मल चीजें कर लो. तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट हम पढ़ लिया क्योंकि लिखा है. दिस शुड बी क्लियरली सेट फॉर इन द मेमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. भाई एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, मीमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. ये वो वाला मेमो होता है जिसके अंदर एक ऑफिस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क लिखा होता है, कौन किस किस कार्य, किस किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसका नंबर क्या होता है आप याद कर लीजिएगा. मेमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, व्हाट इज द नंबर फॉर दिस फॉर्म? All the above articles should be kept in a separate safe or safes in joint custody of postmaster and assistant treasurer, each of whom should be provided with the keys of safe. तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, जॉइंट कस्टडी रहती है. ट्रेजरर की ड्यूटी में क्या क्या आता है? टू सप्लाई फंड्स फ्रॉम द ऑफिस कैश टू सबऑर्डिनेट ऑफिसेस. देखिए ये जो ट्रेजरर होते हैं ना, यही सबऑर्डिनेट, सब ऑफिसों की कैश की सप्लाई भी यही इंश्योर करते हैं. पोस्टमैन को भी यही इंश्योर करते हैं, विलेज पोस्टमैन को भी. वो और बात है कि संबंधित ब्रांच, कंसर्न ब्रांच उसको आगे बढ़ा रही होगी, बट अल्टीमेटली कैश के कस्टोडियन कौन है?
ट्रेजरर हैं, ट्रेजरर कंसर्न ब्रांच को देंगे या कंसर्न पर्सन को देंगे, हु विल बी फर्दर डिसबर्सिंग इट टू द पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन, बट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेजरर। अगर ट्रेजरर आएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो भाई ये सब जो है इनकी जिम्मेदारी है। उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो सारे अकाउंट बैग्स को अपनी कस्टडी में ले। अकाउंट बैग्स क्या होते हैं आप सबको अच्छे से पता है। आई विल शाम के टाइम इन द इवनिंग when all the sub post offices close their transaction, they make a account bag, and in account bag they also send some cash or documents related to the postal things, so that is received, those bags are received by the treasurer under receipt receive करके। वो बहुत सेंसिटिव काम होता है ट्रेजरी का। डिलीवरी पोस्टल असिस्टेंट से मतलब जो सारे बैग्स होंगे ना वो डिलीवरी ब्रांच में आते हैं। डिलीवरी ब्रांच वाले जो पोस्टल असिस्टेंट होते हैं पीए, दे एंटर इट इनटू अ रजिस्टर एंड दे विल सप्लाई इट टू द ट्रेजरर, और ट्रेजरर उस पर रिसीव करेंगे। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आया ना तो मुझे ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, आई विल स्पेशली मेक अ वीडियो ऑन दिस फ्लो सेपरेटली। बट ये जिम्मेदारी हैं, कैश सप्लाई करना है, अकाउंट बैग को रिसीव करना है, विलेज पोस्टमैन, विंडो डिलीवरी पोस्टमैन, इन सब के जो पार्सल पोस्टेज फी आई है, रजिस्ट्रेशन फी आई है, कस्टम ड्यूटी आई है, या मनी ऑर्डर का पैसा इशू किया होगा, मनी ऑर्डर इज अनडिलीवर्ड सो दैट रिटर्न्स एंड एवरीथिंग, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेजरर कि वो इन सब चीज़ों को रिसीव करे और प्रॉपरली करेक्ट हेड में उसको बुक करे। कंसोलिडेशन ऑफ डीओपी कैश वेयर मल्टीपल ट्रेजर एग्जिस्ट। एज आई सेड अर्लियर कि जो एटीआर होगा वो दिन भर ट्रांजेक्ट करेगा विद हुम, विद दी काउंटर्स, एंड इन द इवनिंग ही विल सबमिट हिज बैलेंसेस टू द हेड ट्रेजरर, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रेजरर कि वो डीओपी कैश को कंसोलिडेट करे। अगर एक से ज़्यादा ट्रेजरर मौजूद हैं तो उन सब की जो लिस्ट है, जो डेटा है, उसको कंपाइल करे, कंसोलिडेट करे। असिस्टेंट ट्रेजरर को सप्लाई करे कैश की। देखिए ऊपर ही मैंने आपको बता दिया कि हेड ट्रेजरर असिस्टेंट ट्रेजरर को कैश की सप्लाई भी करता है, स्टैम्प्स की सप्लाई भी करता है, और शाम को इन द इवनिंग ही टेक्स बैक ऑल फॉर द कंसोलिडेशन पर्पज टू रीच टू डीओपी कैश। ठीक है। वेरियस ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक, रेमिटेंसेस टू बैंक, उसका पूरा वर्क फ्लो भी इनको ही करना है। ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक की करेक्टनेस उनको देखनी है। डिसबर्समेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ ऑल बिल्स, जो भी जितनी भी चीज़ें मेंटेन करनी है रिलेटेड टू कैश एंड पोस्टेज स्टेशनरी, वो इन्हीं को करनी है। रेमिटेंसेस ऑफ कैश एंड चेक टू ऑफिस लिंक्ड लाइक सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, एमएमएस, पीएचडी, पीएनटी, ऑडिट, जितने भी ऑफिस वहाँ से जुड़े हुए हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सब पोस्ट ऑफिस। सब पोस्ट ऑफिस भी तो ट्रेजरी या किसी एचओ से जुड़े होंगे ना, तो जिन भी ऑफिसों के पास जिम्मेदारी है ट्रेजरर के पास, जिन ऑफिस को कैश सप्लाई करने की, उनकी रेमिटेंस की जिम्मेदारी किसकी है? ट्रेजरर की ही है। इफ यू आर वर्किंग इन अ डिविजनल ऑफिस, आई डोंट नो इफ यू आर वर्किंग इन अ सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, यू मस्ट नो दैट देयर इज अ सेपरेट स्मॉल ट्रेजरर इन दी सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस इटसेल्फ। उनके पास अपने खुद के ट्रेजर होते हैं, तो वो जो मेन ट्रेजरर होते हैं ना, उनसे रेमिटेंस लेते हैं हेड ऑफिस वगैरह के, और कैश को अपने पास मेंटेन कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ कैश ऑन अप्रूवल फॉर एटीएम कैश लोडिंग एजेंसी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटीएम में जो कैश डालोगे कहाँ से लाओगे? एजेंसी डालेगी। कहाँ से डालेगी? अप्रूवल जब मिल जाएगा तो एटीएम कैश जो है ना ट्रेजरर प्रोवाइड करते हैं। ही मेंटेन्स ई ट्रेजर कैश बुक एंड एंश्योर दैट द क्लोजिंग डीओपी कैश बैलेंस मैचेस विद फिजिकल कैश ऑन हैंड। वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द इवनिंग्स देयर इज एन इशू, ट्रेजरी का हिसाब नहीं मिल रहा है। There is a discrepancy in the balances of treasury, and those treasurers, they keep on doing it. Why? Because there comes a difference between computerized balance and physical cash on hand. तो उनकी जिम्मेदारी है कि कंप्यूटर में जो बैलेंस दिखा रहा है वो बैलेंस हमारे पास फिजिकली मौजूद हो। जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है सेफ कस्टडी के लिए, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो, जॉइंट कंस्टोडियन भी होते हैं। कैश और अदर वैल्यूबल जॉइंट कस्टडी में रखते हैं पोस्टमास्टर की। क्लोजर ऑफ ऑफिस, ट्रेजरी को प्रॉपरली क्लोज करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। आउट ऑफ अकाउंट सम्स जो हैं वो भी मेंटेन करना और टैली करना उन्हीं का काम है। ही इज द कस्टोडियन ऑफ मेन स्टॉक ऑफ रिटेल स्टेशनरी ऑल्सो। Apart from postal stationery, items like गंगा जल and greeting cards, he is also the custodian. So basically होता क्या है, पोस्ट ऑफिस में whatever comes, the custody goes to treasury, and treasury means treasurer, simple as this.
Receipt issue, stock and requisition including maintenance of e-records for definitive stamps यहाँ पे and stationery and including commemorative stamps। तो मैंने जैसे कि कहा ना, commemorative stamp डायरेक्टली आएंगी कहाँ से, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से। कहाँ आएंगी? ऐसे पोस्ट ऑफिस में जहाँ फिलेटलिक ब्यूरो मौजूद है, तो उस फिलेटलिक ब्यूरो में जो ट्रेजरर होगा उसकी जिम्मेदारी है कि रिसीव करे, इशू करे, स्टॉकिंग करे, रिक्विजिशन करे, सारे काम डेफिनेटिव का भी और कॉमेमोरेटिव का भी। एसओ और बीओ को कैश भेजने का काम, ऑनलाइन पेमेंट्स का काम, पब्लिक ट्रांजैक्शन, मनी ऑर्डर, पोस्टल, आप ये सब नॉर्मल चीज़ें, इनको बस पढ़ लीजिएगा हल्का सा। एरर बुक मेंटेन करेंगे। देखिए ये तो सारी ही ब्रांचों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी ब्रांचेस। जो भी ब्रांच हेड है उन्हें एरर बुक मेंटेन करनी होती है। अगर कोई एरर्स हैं अकाउंट्स ब्रांच में ही मेंटेन होगी, डिलीवरी ब्रांच में ही मेंटेन होगी, ठीक है। ये तो सबकी जिम्मेदारी होती है। ट्रेजरी के कंटेक्स्ट में ट्रेजरर की जिम्मेदारी होती है। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एरर बुक इन ट्रेजरी? सो इट हैज टू बी द ट्रेजरर। रीइश्यू ऑफ चेक इन लीव ऑफ कैंसल्ड एंड रीवैलिडेशन ऑफ चेक्स, भाई ये कौन करता है? ट्रेजरर करता है। हालांकि कई जगह पे डेप्यूटी पोस्ट मास्टर्स और सीनियर पोस्ट मास्टर्स जो हैं ऑथराइज कर देते हैं अदर पर्सन्स को इसके लिए, लेकिन जो ओल्ड चेक होता है या इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेफिनेटली ट्रेजरी तक पहुंचती है। सीओडी बिलर, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट, चेकबुक सप्लाई टू सबऑर्डिनेट ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है उनकी चेक की सप्लाई, हाउएवर अगेन आई एम सेइंग ट्रेजरर्स को जिम्मेदारी बांट दी जाती है। सो देयर मे बी सम अदर पर्सन हु इज डूइंग वर्क इन योर ऑफिस बट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्सन। सेटलमेंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन विद पोस्टमैन, पीरियोडिकल कलेक्शन ऑफ सरप्लस कैश फ्रॉम काउंटर असिस्टेंट, issue letter of credit limit, all these things, opening of cash bags, daily maintenance of e-stamp balance, the procedure to be followed by treasurer in receiving and making remittances, ये चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल में दे रखा है। ट्रेजरर इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ ऑल द मनी, ये तो मैंने ऊपर बोल ही दिया ना, बट ट्रेजरर रिस्पॉन्सिबल है इन ऑफिस वेयर देयर इज रिजर्व सेफ, ही इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल विद द पोस्ट मास्टर। भाई जहाँ पे रिजर्व सेफ है वहाँ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये मैं आपके साथ सब शेयर कर दूंगा। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा था कि भाई ट्रेजरी का ये फ्लो होता है, ट्रेजरर होता है, एटीआर होता है, एसटीआर होता है। मैं बहुत जल्दी जल्दी क्यों चल रहा हूँ, उसका सिंपल सा रीज़न है फ्रेंड्स। जल्दी चलने का रीज़न ये है कि टाइम हमारे पास बहुत कम है और ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सेकंड पॉइंट, इफ़ यू वांट टू हियर दिस इन स्लो स्पीड, मैं वैसे भी बहुत तेज बोलता हूँ, आप 0.75x पे इस वीडियो को देख लीजिएगा। 0.75x, आई विल बी स्पीकिंग स्लो इटसेल्फ, और ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, आपको नॉर्मल से फील होगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन ई ट्रेजरर कैशबुक। भाई ई ट्रेजरर कैशबुक क्या होती है? फॉर्मेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आई हैव फुल फेथ। ACG2 ई ट्रेजरर कैशबुक इज इंटेंडेड फॉर एंट्री ऑफ ऑल सम एक्चुअली रिसीव्ड एंड पेड बाय द ट्रेजरर। बस इतना ध्यान रख लीजिए, ट्रेजरर कैशबुक में क्या होती है? ट्रेजरर के द्वारा रिसीव की गई या पेड की गई सारी चीजों का रिकॉर्ड होता है। प्लीज रिमेंबर, ट्रेजरर कैशबुक मीन्स actually received and paid by the treasurer, no adjustment, nothing, actually paid by himself जो वो कर रहे हैं वो। ऑल ट्रांजेक्शन अंडर दी हेड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट शुड बी सीरियली नंबर्ड। भाई सीरियल नंबर से आपको उनको रखना है, वो कोई मतलब बहुत इसमें रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं कही है, बस ACG2 ध्यान रख लीजिएगा। और एक्चुअल रिसीव्ड एंड पेड जो ट्रेजरर करता है वो इसके अंदर रखा जाता है। नोट 1 लगाया गया है भाई, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस or such head post office where the use of single treasurer cashbook by the treasurer and his assistant attached to different branches of the office is likely to cause delay in making payments to public. The head of the region may with concurrence of postal account of in each authorize the maintenance of subsidiary register। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा ऑफिस है और वहां एक ही ओनली सिंगल क्या मौजूद है? ट्रेजरर कैशबुक मौजूद है, बट ट्रेजरर्स और असिस्टेंट ट्रेजरर्स बहुत सारे हैं, तो जो है उनको ऑथराइज किया जा सकता है कि जो सब ट्रेजरर्स हैं, असिस्टेंट ट्रेजरर्स हैं, वो एक दूसरी बुक का यूज कर ले। लेटर ऑन हम उसको मास्टर बुक जो है, मास्टर ट्रेजर कैशबुक में उसकी एंट्री कर लेंगे। ये वाली चीज बस इसके अंदर कही गई है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे व्हेन द ट्रेजरर इज ऑफ ड्यूटी, fund required by the officials of the head of office to meet the demands of the public or for the payment of other claims may be obtained from other counters PS from out of their collection under receipt in the receipt book form MS7। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स which we have practically seen। if the treasurer is not available, in case the treasurer is not available, however there are more than one treasurer, but just say that treasurer is doing split duty and there is only one treasurer available, he's got split duty and he is not available during the daytime,
देन काउंटर पीएज में आस्क फॉर कैश फ्रॉम अदर काउंटर पीएज जो उन्होंने रिसीव की होगी। मतलब ये नहीं अपने जेब से देगी भाई जरा 500 रुपए देना, वैसा वाला नहीं कह रहा हूं मैं। आपको पता है कि वो अगल बगल के काउंटर से पैसा मांग लेते हैं, और वो कैसे मांगना चाहिए, फॉर्म नंबर MS7 में मांगना चाहिए। हाउएवर हम लोग अनऑफिशियली इस काम को करते हैं, बट इसका भी प्रिस्क्राइब्ड है, यानी ये चीज करना गलत नहीं है। समवन आस्क्ड मी कैन दे आस्क can we take money from the other counters? Yes, we can definitely take money from the other counters. डेप्टी पोस्टमास्टर और असिस्टेंट पोस्टमास्टर सुपरवाइजर्स को इसके ऊपर खास ध्यान देना है। रिसिप्ट बुक से रिलेटेड बात यहाँ पे कह रहे हैं। एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शंस only will be entered in treasurer cash book. Receipts and payments by book transfer should not be entered. भैया देखो बुक ट्रांसफर जो है ना, बुक ट्रांसफर एंटर नहीं किए जाते हैं। बुक ट्रांसफर वही है ना जो केवल ऑन बुक रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हैं उनको नहीं। यहां क्लियर कर दिया एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन, उसका नाम ही कैश बुक है, उसका नाम ही कैश बुक है। सो जिसका नाम कैश बुक है उसके अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शन यानी बुक ट्रांसफर जो है, यानी पेमेंट और रिसिप्ट के जो बुक ट्रांसफर होते हैं वो एंटर नहीं किए जाते हैं। इन ऑफिसेज वेयर अ सेपरेट असिस्टेंट ट्रेजरर इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेजरर सैंक्शन इज सब्सिडरी रजिस्टर इन द ट्रेजरर कैश बुक फॉर्म फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन डेल्ट विद बाय हिम शुड बी मेंटेन। वही वाली बात कह रहा है कि अगर एटीआर मेंटेन, एक एटीआर भी है वहां पे सैंक्शन, तो वो एक सब्सिडरी रजिस्टर बना के चलेगा जिसकी रिकॉर्डिंग मेन ट्रेजर कैश बुक में की ही जाएगी। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट चीजें थी। हमने बहुत अच्छा था पढ़ा कि ट्रेजरी का क्या क्या फ्लो है, ई ट्रेजर कैश बुक क्या होती है, फॉर्म नंबर MS7 है, ACG नंबर 2 है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम पहुंच गए चलते चलते 10th क्वेश्चन पे कि भैया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ HO कैश बुक इन HPO। HO कैश बुक की बात कर रहा है, ट्रेजर कैश बुक की बात नहीं कर रहा है। हेड पोस्टमास्टर एंड द पोस्टमास्टर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड करेक्टनेस ऑफ HO कैश बुक। Please think about it. He is saying HO कैश बुक, not treasurer कैश बुक। ठीक है, शब्दों के ऊपर भी ध्यान देके चलेगा। FHB वॉल्यूम सेकंड के रूल नंबर 37 को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ FHB वॉल्यूम सेकंड के रूल नंबर 26 को पढ़ रहे थे। तो HO कैश बुक जो है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हेड ऑफिस आ गया तो हेड ऑफ द ऑफिस की ही होगी। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन राइटिंग ऑफ पोस्ट मास्टर्स बैलेंस शीट इन कैश बुक इन HPO। राइट अ शॉर्ट नोट of postmaster's balance sheet in the cash book in a HPO। तो कह रहे थे एंट्रीज इन द डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिसको आज के जमाने में क्या कहते हैं, DTR डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मस्ट बी वेरीफाइड बाय द हेड पोस्टमास्टर हिमसेल्फ। भाई उसको खुद उसको वेरीफाई करना चाहिए। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। PDF तो मैं आपको दे ही दूंगा। DTR की जो जिम्मेदारी है पोस्टमास्टर की है, या वो पोस्टमास्टर किसी और को ऑथराइज भी कर सकते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम DTR को साइन कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको भी हम बड़े आराम से स्किप कर सकते हैं। DTR एक इंपॉर्टेंट वर्ड था। DTR को साइन करने की जिम्मेदारी हेड पोस्टमास्टर की है, या फिर कोई है, उसको ऑथराइज कर सकते हैं नीचे वाले व्यक्ति को कि वो साइन कर दे। Write short notes on writing of postmaster balance sheet in the cash book of a presidency post office. In case of presidency post office, the personal duties of verifying the daily transaction report and verification of balances have been delegated under order of the DG to one of the postmaster's deputy. On the last day of the month, however, DTR must be scrutinized, verified personally and signed by the presidency postmaster। देखो वही बात मैंने कही, यहाँ पे बोल रहा है प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस में क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहे थे कि भाई HPO में क्या करेंगे। तो हेड पोस्ट ऑफिस में तो हेड ट्रेजरर की जिम्मेदारी, हेड पोस्टमास्टर की जिम्मेदारी थी। इन केस ऑफ प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस कोई डेप्यूटी ऑथराइज कर सकते हैं साइन करने के लिए, नो प्रॉब्लम्स, बट that is the responsibility to verify it personally and signed by the presidency postmaster on the last day of the month। भाई महीने के आखिरी दिन जरूर चेक कर लीजिए, इवन इफ द पावर्स आर डेलीगेटेड। 12 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, 16 पे आ गए, उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ देख लेते हैं इसके क्या रीजन है ऐसा। 12 के बाद 16 ही दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी सम सीरियल नंबर मिस्टेक। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे जरा देख लेते हैं, just a second। I know guys this is a boring subject but unfortunately we have to study because it is in our syllabus। देखिए कितने मिनट का वीडियो हो गया मैं देख लेता हूँ, 33 का हो गया, 5-10 मिनट का करके फिर क्लोज करते हैं। What are the objects of postmaster's balance sheet? बैलेंस शीट क्या होती है आप जानते हैं, कितना कैश आया कितना कैश गया, असेट्स और लायबिलिटी, वो होती है बैलेंस शीट। तो क्यों बनाते हैं भाई पोस्टमास्टर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? द एक्चुअल बैलेंस हेल्ड इन कैश
and stock of postage and other non-postal stamp at the close of each date together with authorized balances must be entered in a weekly statement of balances in the prescribed form and submitted punctually on 1st, 8th, 16th and 24th of every month to the senior superintendent of post office as the case may be. But the head offices under the administrative control of the head of the circle, यानी बात हो रही है GPO की, should submit in the statement of balance to the circle office for scrutiny, etc. The statement of balance in respect of the later head office should, after scrutiny in the circle office, be forwarded by it to SPO senior of the concerned by whom the balances of head office are periodically verified. If the maximum balances, whether in the head, cash or stamp, is exceeded on any day of the week, the reason recorded at the foot of the postmaster head of summary should be copied on the reverse of the statement. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे, इंग्लिश में तो मैंने पढ़ दिया, हिंदी में भी बता देता हूँ. कह रहे हैं कि क्यों बनाते हैं पोस्टमास्टर बैलेंस शीट, इसलिए बनाते हैं कि एक्चुअल बैलेंस और ऑथराइज बैलेंसेस को कंपेयर करा जा सके. इसका एक वीकली स्टेटमेंट बनता है जो 1st, 8th, 16th, 24th को सुपरिटेंडेंट साहब के यहां भेजना होता है. और ऐसे पोस्ट ऑफिसेस जो डायरेक्टली सर्किल ऑफिस के कंट्रोल में है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर्किल ऑफिस को भेजे. सर्किल ऑफिस उनकी स्क्रूटनी करने के बाद वहां एसपीओ या सीनियर एसपीओ को भेज देते हैं, जो कि इंस्पेक्शन के द्वारा चेक करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में कहा गया है, इन केस आपका जो बैलेंस है दैट इज मोर देन दी ऑथराइज बैलेंस. मेमोरेंडम ऑफ ऑथराइज बैलेंस में जो बैलेंस ऑथराइज थे आप रखने के लिए, इफ योर बैलेंस इज मोर देन दैट, इन सच अ केस सी रीजन हैज टू बी रिकॉर्डेड एट द फुट ऑफ द पोस्टमास्टर्स हेड ऑफिस समरी ऑन द रिवर्स ऑफ द स्टेटमेंट. रीजन लिख के देना है, क्यों आज ज्यादा कैश रखा, बहुत बड़ा डिपॉजिट आ गया भैया इसलिए रखना पड़ा, कल बहुत बड़े पेमेंट्स हैं इसीलिए रखना पड़ा. तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सप्लीमेंट्री अकाउंट्स फॉर मार्च. भाई सप्लीमेंट्री अकाउंट्स, क्वेश्चन बन सकता है सप्लीमेंट्री अकाउंट किस मंथ के लिए बनाए जाते हैं? मार्च के लिए बनाए जाते हैं. क्या है भैया? All the transaction of the financial year under consideration have to be brought to account in the same financial year. देखो होता क्या है, 31 मार्च को हर हाल में अकाउंट क्लोज करना होता है और कई सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसेस होते हैं जिनको हेड पोस्ट ऑफिस को, जिनके अकाउंट्स को, जिनकी डिटेल्स को मार्च के फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में इंक्लूड करना होता है. The postmaster DDO have to include all such transaction before the closure of March accounts at DDO level. Before the closure of March month, all reversal, transfer entries, modification, transaction inclusion to be done in system against 31st March and ensure inclusion by that date. The postmaster has to make all corrective posting as per instructions of the Circle Postal Account Office. All the entries in supplementary account are supported by e-journals or e-schedules within the Circle Postal Account should provide written for the closure of March based on the date of submission on March of Controller Accountant General of Accounts. And की बात मैंने जल्दी इसलिए बोल दी कि सप्लीमेंट्री अकाउंट क्या होता है भाई. मार्च के महीने में 31 मार्च को ही अकाउंट क्लोज होके सबमिट किया जाता है, सेम डे. आप लोग इस चीज जानते हैं. इन जनरल वैसे तो पूरे साल अगले महीने भेजते हैं, उसमें थोड़ा डिले भी हो जाता है, चीजें चलती रहती हैं. बट सप्लीमेंट्री अकाउंट फॉर मार्च मींस वो वाला अकाउंट जो हम सप्लीमेंट के तौर पे 31 मार्च को ही सेंड कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री अकाउंट. इट इज गिवन इन एफएचबी वॉल्यूम 2 रूल नंबर 55 एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओनली मंथ ऑफ मार्च. तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं आराम से. राइट शॉर्ट नोट ऑन पोस्टमास्टर ड्यूटी रिलेटिंग टू अकाउंट्स. भाई पोस्टमास्टर की क्या क्या ड्यूटीज है. अब देखिए हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में इसके मेन पॉइंट्स निकाल लीजिएगा. क्या क्या होती है भैया? एग्जामिनेशन करना होता है उसको रूल 65 के अकॉर्डिंग. एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग पोस्टमास्टर को अकाउंट्स बुक का वेरिफिकेशन करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है. ये सीधी सीधी बात है. और ये ड्यूटी है सब ऑफिस ट्रांजैक्शन और ब्रांच ऑफिस ट्रांजैक्शन को चेक कर लें, प्रॉपर्ली चेक कर लें. एंड द चेक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉजेस 8 to 10 मस्ट ऑलवेज बी कैरिड आउट बाय द पोस्टमास्टर पर्सनली, या फिर वो असिस्टेंट पोस्टमास्टर को डेलीगेट भी कर सकते हैं. एक्सेप्शन क्या कह रहा है? हेड ऑफ द सर्किल में डेलीगेट द पर्सनल ड्यूटीज ऑफ पोस्टमास्टर एज द केस में बी इन ऑल ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हेड ऑफिसेस प्रोवाइडेड द पोस्टमास्टर कंसर्न इज अनेबल टू कैरी आउट ऑल पर्सनल ड्यूटीज एंट्रस्टेड टू हिम. ये वही वाली बात कह रहे हैं जो कि चलता है. एक गजेटेड ऑफिस में इतना बड़ा स्टाफ हो जाता है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं कि उनकी ड्यूटीज को फर्दर बांटना पड़ता है. और क्या जिम्मेदारी है कि इनकी भाई पोस्टमास्टर्स ड्यूटी क्या है? द ड्यूटी ऑफ एग्जामिनिंग द हेड ऑफिस DTR बिल्कुल देखनी है. द ड्यूटी ऑफ चेकिंग द हेड ऑफिस कैश बुक. The duty of checking schedule of receipts and payments. The duty of examining the invoice of postal publication and books of blank forms. The duty of examining the acquittance roll in accordance with the clause.
द ड्यूटी ऑफ चेकिंग मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे एंड ट्रैवलिंग अकाउंट, मतलब बेसिकली सीधी सीधी बात है, ये सारी चीज़ें है ना पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी होती है अकाउंट से रिलेटेड चेक करने के लिए। डबल एग्जाम में हाँ इतना सारा समझने की हमको ज़रूरत थी, यहाँ बस इतना समझने की जरूरत है कि इट इज़ पोस्ट मास्टर्स ड्यूटी टू चेक all of the following documents, yes, and especially the most important is DTR. You may be asked full form of DTR and you may be asked command to generate DTR, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को जनरेट करने की कमांड भी आपसे पूछी जा सकती है। 20th क्वेश्चन जो है इसके ऊपर हम इस वीडियो को ब्रेक कर देते हैं। 21 से लेके एंड तक का जो हमारा पार्ट है, अभी काफी सारा बचा हुआ है, उसको हम 37 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, इस पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर देता हूँ इन दी एड्यूथाला ऐप। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। विद ऑल माय बेस्ट विशेस आई क्लोज दिस वीडियो। वी हैव gone up to question number 20. We will start from 22 and go up to 37, and after that, and of course after that I have got FHB first question and answer also, ये और मेरे पास मौजूद है, तो ये भी हम जो है स्लोली कवर अप कर लेंगे। व्हाट इज द कंडीशन सेक्शन सेकंड टीए एडवांस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो थोड़ा 3-4 वीडियो बनेंगे बट दोस्तों कवर अप कर लेंगे। मैं कहीं खो गया, मैं यहाँ वापस आ गया। क्लोज करता हूँ वीडियो को दोस्तों। इट इज़ ओनली 40 मिनट्स। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी चीज़ें चाहिए हो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं।